नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर। आज है शुक्रवार 19 सितंबर। आज हम आपको समाचार लाते हैं। आज के खास समाचार है एंथनी फॉची फिर परेशान। एंथनी फॉची के ऊपर फिर से उनको टेस्टिमनी देने पड़ेगा। उन्होंने झूठ कहा था अंडर ओथ, ये सीनेट हियरिंग में। और दूसरा समाचार है हमारा, जो मक्खन आप लगाएंगे अपने बॉस को, वो मक्खन आज लैब में बन सकता है। मस्का लगाने के लिए नया बटर बना रहे हैं बिल गेट्स साहब। उन्होंने स्पॉन्सर किया है कि अभी आपका मक्खन आपको लैब में बन जाएगा, और ये बड़ा दिलचस्प खबर है। और तीसरा है हमारे फिर ये मेडिकल एजुकेशन को लेके बुरा ही हाल है हमारे देश में। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कुछ नहीं। अभी कुछ हफ्ते पहले अनाउंस किए थे मेन स्ट्रीम मीडिया में और गवर्नमेंट के ये थे कि एमबीबीएस और आयुर्वेद बीएएमएस एमबीबीएस जॉइंट डिग्री मिलेगा जिपमर पौंडीचेरी में। अभी जिपमर पौंडीचेरी बोलता, हम तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे कि कितना कंफ्यूजन क्यों है। तीसरा ये हमारा चौथा समाचार है जो भांग है। हो सकता हमारे जो पुराने साधु लोग भांग लेते थे वो शायद लास्ट लाफ उनको होगा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, आखिरी हंसी उनकी रहेगी भांग या बिगर भांग के। तो भांग के कुछ ऊपर रिसर्च के आए हैं कई, उसके ऊपर हम ये करेंगे कि भांग से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता ब्रेन में। तो हालांकि हम नहीं प्रमोट करेंगे भांग को, क्योंकि एडिक्शन लायबिलिटी है। ऐसे ही हमारे यहाँ एडिक्शन प्रॉब्लम काफ़ी है ड्रग अब्यूज़ का। तो ये 4 समाचार है। तो पहले समाचार हम आते हैं एंथनी फॉची फिर मुश्किल में। एंथनी फॉची ने झूठ बोला, ये आ रहा है, और उनको फिर बुलावा आया है सीनेट हियरिंग के लिए। और उनको रिटर्न फिर से वापस बुलाया है जांच के लिए, उनको कांग्रेस हियरिंग जो उनके होते हैं, टू आंसर क्वेश्चंस। और ये सीनेटर रैंड पॉल ने इनके ऊपर उंगली उठाई है। तो और जेरेमी फरार भी इसमें इन्वॉल्व है। जेरेमी फरार के लिए हम क्यों ज़्यादा इसके नाम के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जेरेमी फरार को इंग्लैंड के, यूके के एंथनी फॉची कहते हैं कुछ लोग। वो उतना ही ये है, चालाक है जैसे एंथनी फॉची ने अमेरिका में घुमाया था लोगों को। तो जेरेमी फरार यूके के एंथनी फॉची के नाम से जाने जाते हैं, और ये सब मिले हुए थे जब ये पेंडेमिक चालू हुआ था, जो लैब लीक हुआ था। जेरेमी फरार, और चिंता वाली बात इसलिए है कि आज के तारीख में जेरेमी फरार डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है, और ये वेलकम ट्रस्ट में पहले काम करते थे। पूरा फार्मा का कनेक्शन है इनका, डीप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ये इसमें इन्वॉल्व थे, एंथनी फॉची के साथ जेरेमी फरार भी इन्वॉल्व थे। जो इनके कुछ सीक्रेट मेल्स चल रहे थे जब ये लैब लीक का खबर आया था। एंथनी फॉची, जेरेमी फरार, फिर एनआईएच के उस टाइम जो डायरेक्टर थे कॉलिंस, इनके बीच में कुछ मेल्स लीक हो गए थे। और ये भी कुछ लीक हो गए थे कि एंथनी फॉची ने इनको आदेश दिया था कि इस जितने रिकॉर्ड है सबको नष्ट कर दो, डिलीट कर दो। तो ये उभर आया है। और बीच में भी इसमें तो, और जबकि उनको पूछा गया था जब सीनेट हियरिंग में, उन्होंने 4-6 महीने पहले पिछले साल जब उनके इंक्वायरी हुई थी, तो उन्होंने कवर अप चल रहा था, क्योंकि ये सब वुहान लैब को फंडिंग गया था एनआईएच का, जिसमें कि एंथनी फॉची का भी ये था, रोल था। तब ये जो रैंड पॉल थे हमेशा इनको क्वेश्चन करते थे सीनेट में, और ये अंडर ओथ इन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं किया, कोई गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च नहीं हुआ। बाद में अभी कई चीजें आई है ऊपर, जिसमें कि सबूत मिला है कि इन्होंने झूठ बोला था एंथनी फॉची ने। और वहाँ पे सीनेट में अंडर ओथ झूठ बोलना बहुत मेजर क्राइम होता है, और इन्होंने, बाइडेन ने इसको पार्डन भी किया था। तो और सब बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है जो कि अभी इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। अभी एंथनी फॉची गए तो अभी जेरेमी फरार आ गए हैं, जो इनके काफी घनिष्ठ थे, ये मेल से ही पता चलता है। तो हमको ये है कि देखिए, इतना कुछ ये बड़े हाई लेवल कहते हैं एंथनी फॉची। जेरेमी फरार तो अभी डब्ल्यूएचओ में बैठा है चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, उसका वेलकम ट्रस्ट से ये है। और ये फरार कॉशन, ये देखिए, ये सब ब्रिटिश मेडिकल रिसर्चर जेरेमी फरार कॉशन, इट वाज क्रिटिकल दैट रिस्पांसिबल रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड गेट अहेड ऑफ द साइंस एंड द नैरेटिव ऑफ दिस एंड आर नॉट रिएक्टिंग टू व्हिच कुड बी डैमेजिंग। वो कहते हैं कि हमको इसको जितने भी एविडेंस है, ये पुराने कुछ कम्युनिकेशन सामने आए हैं,
और अभी ये WHO के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है और WHO पूरा गाइड करेंगे पैंडेमिक रिस्पांस या वर्ल्ड हेल्थ ट्रीटी वगैरह। तो ये हमको फिक्र है, ये हमारा पहला पॉइंट है कि वी हैव टू बी कॉशियस, फॉलो क्या क्या हो रहा है। दूसरा हमारा ये पॉइंट है कि इतने इंक्वायरी हो रहे हैं अमेरिका में, जो कि एक डेमोक्रेसी है, हमारे कंट्री में कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा, कोई पूछताछ नहीं हो रहा। वहां पे पूरा रिसफल हो गया, उनका जो हेल्थ सेक्रेटरी हुआ, उनका जो FDA हुआ, उनका जो CDC हुआ, पूरे रिसफल हो गए, क्योंकि अभी जैसे हियरिंग में पता चले हैं कि काफी कुछ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे। तो हमारे कंट्री में हमारे कोई रिसफल नहीं हो रहे, हमारे वैसे ही लोग चल रहे हैं। वही हमारे ICMR है उनका, बल्कि ICMR का तो गेट्स फाउंडेशन के साथ लेटर ऑफ इंटेंट भी है, रिसर्च कोलैबोरेशन है, भारत बायोटेक के साथ रॉयल्टी पार्टनरशिप है। तो ये हमारे को यही है कि हमारे कंट्री में भी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए हेल्थ मैटर्स में, और ऐसा पूछताछ होना चाहिए कि क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या ये हुआ, क्या क्या मेजर्स गलत हुए, क्योंकि अगला पैंडेमिक कभी भी अगर हल्ला करेंगे तो कभी भी आ सकता है। तो ये हमारा पहला समाचार था। दूसरा समाचार है कि हमारे जो बिल गेट्स है, वो अभी उनको एक पता नहीं क्या परेशानी है उनको, उनको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, जबकि ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के से तो हमको जरूरत होता प्लांट के लिए, वो एक ग्लोबल वार्मिंग एक अलग एजेंडा, उसके लिए बाद में कभी बात करेंगे। पर वो अभी क्या करते हैं कि एक कोई कंपनी को वो ये कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, सेवर नाम है, बटाविया कोई कंट्री है, वहां पे एक स्टार्टअप है सेवर, SAVOR। उसमें क्या है, बटर मेड आउट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसमें ना कोई प्लांट प्रोडक्ट होगा, ना कोई ऑयल होगा, ना कोई एनिमल प्रोडक्ट होगा। आप बताइए, बटर वो बना रहे हैं लैब में, और वो कह रहे हैं कि 2000 इसी हॉलीडे में, इसी साल चॉकलेट आ जाएगा आपका ये इस बटर का बनाया। उसके बाद 2027 को ये फ्रीली अवेलेबल रहेगा, लैब ग्रोन बटर। अभी वो क्या करेंगे, हवा से निकालेंगे हाइड्रोजन, कार्बन कहीं से निकालेंगे, मेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड हवा से निकालेंगे, हवा से वो बटर बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से निकालेंगे, हाइड्रोजन पानी से निकालेंगे, और उसको फैट मॉलिक्यूल कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू स्पॉन्सर्स द प्रोसेस जनरेट्स नो ग्रीन हाउस एजेंट्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रीन हाउस ये बताते हैं, एंड हैज अ फुटप्रिंट 1000 टाइम्स। बटर लुक स्मेल्स एंड टेस्ट लाइक रियल, ये रियल बटर जैसे होगा। तो हमको WHO को थोड़े कुछ इसके कंसर्न क्या है कि ये आर्टिफिशियल बटर का ठीक है, पर इसमें कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट कहाँ से आएगा, क्योंकि हम जो बटर लेते हैं मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क से हमको विटामिन डी मिलता है। देखिए विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है, महामारी के टाइम सबका विटामिन डी कम हो गया था क्योंकि बाहर नहीं जाने दे रहे थे। हमको उससे फैट मिलता है, एसेंशियल फैट मिलता है, और भी कई विटामिन मिलते हैं। तो ये फिर दूसरी बात है, हमारा जो एग्रीकल्चर, जो एनिमल हस्बेंड्री है, हमारे जो इतने लोग डिपेंड करते हैं बटर, और इट इज अ इम्पोर्टेंट फूड आइटम। तो ये, और जहाँ तक एक इनकन्वीनियंट फैक्ट्स बोल के किताब है वो क्लाइमेट एक्सपर्ट का, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एनेबल बेटर एडेप्टेशन टू छोटे मोटे क्लाइमेट चेंज, इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इतना इम्पैक्ट नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग में, उनके पूरा एक किताब है इनकन्वीनियंट फैक्ट। और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी हमारा, उनका बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट होगा। हमारे डेयरी प्रोडक्ट में बहुत बड़ा डेयरी इंडस्ट्री है, काफी लोग काम करते हैं। अगर आप लैब में ही बटर बन जाओगे, एक तरफ तो वो बटर का तो आपको कुछ ये नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा, ऊपर से गरीब लोगों को और उनकी रोजी रोटी पे ऊपर आ जाएगी। तो हम तो ये देंगे कि ये बटर आप बेशक लैब वाला को, अपने बॉस को मस्का लगाने के लिए इस्तेमाल करो, पर खाने के लिए हम रियल बटर हम रिकमेंड करेंगे। बिल गेट्स के चारों तरफ तो बटर लेके घूमते ही रहते हैं मस्का लगाने के लिए, तो अच्छा बटर क्यों वेस्ट करना उसके ऊपर, तो उसी को लगाओ वही बटर लैब वाला, हम यही आदेश देंगे। तीसरा और एक है कि हमारे जो फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं, कभी हाँ कभी ना। अभी पिछले हमने बोले थे, कुछ दिन पहले हमने QY प्लेटफॉर्म से WHO ने अनाउंस किया था कि एक कंबाइंड कोर्स हो रहा है BMS MBA। अभी ये 3 दिन पहले आया है कि जिपमर पौंडीचेरी बोलता नहीं, वो गलत ये है, अभी हमारा ऐसा कोई कोर्स का ये नहीं है। और ये कोर्स का पूरा डिटेल आया था, ऑरोबिलो फाउंडेशन कोई है, उन्होंने पूरा कोर्स डिजाइन किया था, जिपमर
और ये बाद में बताना प्रभात, ये आखिरी वाला है, अभी जिपमर वाला हम बता रहे हैं। और 13 सितंबर को जिपमर बोलता कि ऐसा कोई इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं आएगा, तो मैंने सोचा इसका अपडेट दे दो कैसे, हमने इसी प्लेटफॉर्म से बोला था कि कंबाइंड कोर्स आ रहा, तो अभी ये न्यूज़ अभी, और ये न्यूज़ हमारा क्या था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फैमिली वेलफेयर एंड आयुष प्रताप राव यादव ने मई 27 इसी साल जवाहरलाल नेहरू कैंपस में बोला था कि डुअल एमबीबीएस कोर्स, बीएमएस कोर्स होगा, और अभी जिपमर बोलता है कि ऐसा कोई कोर्स का प्लान नहीं है। आप बताइए कितना कम्युनिकेशन गैप है, हेल्थ मिनिस्टर कुछ बोल रहा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिपमर बोलता नहीं है, एनएमसी को नहीं मालूम, स्टूडेंट्स कितने परेशान होंगे, स्टूडेंट्स कितने कंफ्यूज होंगे। मजाक चलता है हमारे यहाँ हायर एजुकेशन को लेके, पॉलिटिक्स, प्रॉफिट एंड मजाक। आखिरी में सवाल है, वो भी थोड़ा दिलचस्प है कि जो लोग भांग का नशा करते थे, हमारे एंशिएंट सेंट्स शायद, तो एक कोई स्टडी आया है डेनमार्क से शायद, उसमें बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी 5000 से ज़्यादा लोगों को, ये देखिए ये स्टडी है, 5000 से ज़्यादा लोगों को फॉलो अप किया है, और जो कि कैनबिस लेते थे, शायद 20 साल के ऊपर फॉलो अप किया उन्होंने, रिसर्च। और ऐसे लोग कहते थे कि भांग लेने से ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है, आपका थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाएगा, कॉग्निशन जिसको कहते हैं आपका। तो इन्होंने स्टडी किया, पाया कि ऐसा नहीं होता है। उन्होंने 44 ईयर्स तक फॉलो अप किया, बताइए, काफ़ी फॉलो अप किया, यानी ओल्ड एज तक फॉलो अप किया। 5000 मैन फॉलोड फॉर 44 ईयर्स। देयर रिसर्चर्स को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं मिला ऑन ब्रेन, क्योंकि 44 ओल्ड एज में कई डिमेंशिया वगैरह होता, तो ये रिलेशन कोई नहीं है इसका। और हमारे, हम कहते हैं कि हमारे इसमें है कल्चर में कहीं कहीं भांग है, पर कई स्टेट में बैन है, कई स्टेट में नारकोटिक्स एक्ट में ये बैन है, पर कई स्टेट में भांग अलग अलग स्टेट का है, क्योंकि जो इसके पत्तियां होती है वो शायद अलाउड है, ऐसा कुछ है, कहीं रूट होता है, ये होता अलग अलग पोर्शन है। और इस सिलसिले में जम्मू में हमारे यहाँ इसके जो भांग है, कैनबिस है, इसके अभी कई मेडिसिनल यूज, ये तो इसके रिजल्ट्स हैं, अभी हमने बता दिया 5000। दूसरे जो है इसके जो ये प्लांट जो है कैनबिस, ये भांग, ये है जो ये है सीड्स है ये, तो इसके आयुर्वेदा में काफी सालों से यूज होते हैं, अभी भी शायद यूज होते हैं, कई स्लीप डिसऑर्डर्स में, कई एपिलेप्सी में, कई डाइजेशन में, इसके भांग के कई यूजेस है, मेडिसिनल यूजेस है, और पेन के लिए है, पेन के लिए है, और ये नारकोटिक्स इसके अंडर आता है, पर इसका मेडिसिनल यूज भी काफ़ी है, और अभी और मेडिसिनल यूज इसके आ रहे हैं सामने, रिसर्च चल रहा है। और हमारे कंट्री में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ है जम्मू में, इंडियाज फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट चालू हुआ है बाय काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदा में यूज होता। ये प्रोजेक्ट में डेवलप्ड एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद अ कैनेडियन फर्म। तो रिसर्च फ्रॉम डेनमार्क और ये सब देखेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ स्कोप है इसमें और रिसर्च का। और हम तो ये कहेंगे कि हालांकि ये स्टडी, डैनिश स्टडी, हम ये नहीं कहेंगे कि सब लोग भांग लेना चालू कर दे, बेशक ना ले। आई विल नॉट रिकमेंड, वी विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि इसमें ऐसे ही हमारे यूथ काफ़ी नशे में थोड़ा ये हो रहा है, ड्रग एब्यूज़ वगैरह बढ़ रहा है हमारे कंट्री में, तो ये हम नहीं ये करेंगे। पर इसका मेडिसिनल यूज़ के लिए जो रिसर्च होगा हमारे कंट्री में काफ़ी इसके ये कल्टीवेशन वगैरह के स्कोप है। तो आज हमारे समाचार में यही कुछ हम समाचार लाए हैं। धन्यवाद। और आपको अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना तो आप इसमें कर सकते हैं। थैंक यू।